फ्रेंड्स, एनिमोलॉजी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट, जो कि बीएससी और एमएससी जो है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट जो है उनके मुख्य कैरेक्टर्स क्या क्या हैं और उनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोऑर्डिनेट जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है कोड, जिसका अर्थ होता है नोटोकोड, तथा दूसरा ग्रीक भाषा का शब्द है एटा, जिसका मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ एनिमल, यानी ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिसमें नोटोकोड पाई जाती है उसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। संपूर्ण जो प्राणी जगत जो है उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एनिमेलिया किंगडम जो है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग होता है नॉन कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट। तो मुख्य जो उनमें डिफरेंस है वो यही होता है कि नॉन कोऑर्डिनेट में जो है वो नोटोकोड नहीं पाई जाती, जबकि कोऑर्डिनेट में नोटोकोड जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नोटोकोड की अगर बात करें, नोटोकोड क्या है, तो नोटोकोड भी जो है वो ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रीक भाषा में नोटोन यानी बैक और लैटिन भाषा में कोर्डा यानी कोर्ड, यानी एक खोखली रचना जो है पीछे की तरफ एक खोखली रचना पाई जाती है जिसे नोटोकोड बोलते हैं। और ये नोटोकोड जिन एनिमल में पाई जाती है वो कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट जो समूह है उसकी स्थापना बाल्फोर ने की थी 1980 के अंतर्गत। और ये जो है ड्यूटेरोस्टोम का सबसे विशाल संघ है, जिसमें हम फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और जो मेमल्स जो हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ कोऑर्डिनेट जो है वो इनवर्टिब्रेट हैं, जबकि कुछ कोऑर्डिनेट जो है वो वर्टिब्रेट कहलाते हैं। अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट क्या होते हैं, तो इनवर्टिब्रेट जो हैं, देखिए नोटोकोड जो है, नोटोकोड आगे जो हायर एनिमल हैं उसमें ये वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। नोटोकोड क्या करती है, आगे वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है हायर एनिमल में, जबकि जो लोअर जो हैं उनमें नोटोकोड या तो होती नहीं या होती है। अगर नहीं होती तो नॉन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और नॉन नोटोकोड ही होती है तो हम उसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं, लेकिन उसे हम वर्टिब्रेट नहीं कह सकते। यानी जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है वर्टिब्रेट केवल उन्हें कहा जाता है। इसलिए आधे जो कोऑर्डिनेट हैं उनमें नोटोकोड तो पाई जाती है, पर नोटोकोड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए हम केवल उनको कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, लेकिन हम उनको इनवर्टिब्रेट ही कहते हैं, वर्टिब्रेट नहीं कह सकते। इसके अलावा कुछ प्राणी जो हैं उसमें नोटोकोड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए जो कोऑर्डिनेट वर्टिब्रल कॉलम रखते हैं उसको हम वर्टिब्रेट भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें हजारों की संख्याओं में जो हैं कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत जातियाँ पाई जाती हैं प्राणियों की। ये देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जो प्रोटोकोऑर्डिनेट जो है, जो सर्वप्रथम बने थे कोऑर्डिनेट्स, वो लगभग 2000 के आसपास जो स्पीसीज पाई जाती हैं। पीसीज की लगभग 32,000 के आसपास, एम्फीबियंस लगभग 6500 के आसपास, रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं लगभग 9200 के आसपास, एवीज भी 9000 के आसपास पाए जाते हैं, और मेमल्स की भी लगभग 5500 के आसपास जो है स्पीसीज जो है वो अब तक ज्ञात हो चुकी हैं। इसके अलावा हम कोऑर्डिनेट्स के देखते हैं कि मुख्य 3 जो करेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। आगे भी हम बहुत सारे करेक्टर होते हैं कोऑर्डिनेट्स के जो हम कंप्लीटली अभी पढ़ेंगे, लेकिन 3 करेक्टर जो हैं वो ऐसे हैं जो इनके मुख्य हैं, आधारभूत करेक्टर हैं। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला करेक्टर होता है कि कोऑर्डिनेट में नर्वे कोड जो है वो पाया जाता है। कोऑर्डिनेट्स में नर्वे कोड पाया जाता है और जो आगे जाके ब्रेन स्पाइनल कोड है उसका निर्माण करता है। इसके अलावा दूसरा जो है उसमें कि नोटोकोड पाया जाता है, जो कि आगे जाके एंडोस्केलेटल टाइप का एक फंक्शन जो है वो उनका नोटोकोड का है। इसके अलावा उसमें गर्शनीय जो क्लोम छिद्र हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट जो हैं वो पाए जाते हैं, जो रेस्पायरेशन का काम करते हैं। तो नर्वे कोड का पाया जाना, नोटोकोड का पाया जाना और फेरेंजियल गिल स्लिट जो है उसका पाया जाना, ये 3 क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स के मुख्य करेक्टर्स हैं। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि डायग्राम में ये जो येलो कलर से दिखाई दे रही है लाइन, येलो कलर से, ये कौन है, ये नर्वे कोड है। इसके जस्ट नीचे ब्लैक कलर से एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, ब्लैक कलर से, ये वाली नीचे वाली, ये नोटोकोड है। तथा ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको आगे वाले, ये गर्शनीय भाग में ये छिद्र हैं जिसे हम फेरेंजियल गिल स्लिट बोलते हैं। तो ये कोई एनिमल है जिसमें मुख्य ये 3 करेक्टर होते हैं, नोटोकोड का पाया जाना, नर्वे कोड का पाया जाना और जो गिल स्लिट जो है उनका पाया जाना। तो ये क्या दर्शाता है कि ये एक कोऑर्डिनेट है। ये इधर छोटा सा डायग्राम जो है वो इसके टीएस काट का दिखाया गया है कि अगर हम एनिमल को ऐसे काटें और आगे से देखें तो देखो ये
जो है हमें दिखाई दे रही होगी। सबसे ऊपर जो है ये नर्वे कोड है, उसके बाद ये नोटोकोड है, और यहाँ जो है वो फेरेंजियल गिल स्लिट ऐसे लगे रहते हैं फेरिंग्स के अंदर। तो ये जो है वो 3 जो है मुख्य कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, चलिए उसका देखते हैं। नंबर 1, ये क्या है, जलीय, वायवीय और स्थलीय प्राणी हैं, जल में भी रहते हैं। कुछ जो हैं एरियल हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल प्राणी हैं, और इनमें कोई भी पूर्णतः परजीवी नहीं है। सभी जो है वो फ्री लिविंग वाले प्राणी हैं। शरीर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सममिति जो होती है नॉर्मली बायलेटरल सममिति होती है, यानी सिमेट्री बायलेटरल होती है। यानी कोई भी एनिमल है उसको अगर हम 2 बराबर, अगर उसका सेंट्रल से गुजरता हुआ काटें तो वह 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। मेटामेरिकली क्या होते हैं, ये सेगमेंटेड होते हैं। देखिए सेगमेंटेशन जो है वो 2 टाइप का होता है, एक तो होता है सुपरफिशियल और एक होता है मेटामेरिकल। सुपरफिशियल तो क्या होता है, एक टाइप से कोई एनिमल, मान लो ये एनिमल है, ये एक एनिमल है, और अगर ये केवल इसकी जो बाहर की जो सतह है वो खंडों में डिवाइड हो तो हम इसे बोलते हैं कि ये सुपरफिशियल टाइप का सेगमेंटेशन है। और यही सेगमेंटेशन अगर शरीर जो है वो पूरा शरीर जो है वो खंडों में डिवाइड हो तथा उसके अंदर जो अंग जो है, ऑर्गन जो है वो भी बंटे, तो हम इसे बोलते हैं ये मेटामेरिकल क्या है, सेगमेंटेशन है। तो इसमें कोर्डेट्स में मेटामेरिकल जो है वो सेगमेंटेशन पाया जाता है। इसके अलावा जो पोस्ट एनल टेल जो है वो किसी व्यवस्था में जो है वो एंड्स के पीछे निकलती है, जो वयस्क में उपस्थित भी हो सकती है और अनुपस्थित भी। ये देखिए पोस्ट एनल टेल जो है ये प्रेजेंट है, ये भी एक कैरेक्टर्स है, मुख्य कैरेक्टर है इसका कोर्डेट का। इसके अलावा बाह्य कंकाल जो है वो प्रेजेंट होता है और बहुत ही विकसित होता है इनका। इसके अलावा जो देह भित्ति है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के 3 स्तर पाए जाते हैं देह भित्ति में। बॉडी वॉल के अंतर्गत 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं, बाह्य चरम, मध्य चरम और अंतः चरम। इसके अलावा जो सिलोम की बात करें तो सिलोम जो है वो ट्रू टाइप की होती है, यानी सिलोम जो है वो पूर्णतया होती है, एकदम सही से विकसित डेवलप्ड होती है। और सिलोम जो है वो भी 2 टाइप की हो सकती है, इंटेरोसील और स्काइजोसील। अगर थोड़ा डिटेल से बात करें इंटेरोसील और स्काइजोसील क्या है, तो ये देखिए, मान लो ये कोई एम्ब्रियो है जिसमें इन्वेजिनेशन होता है। एम्ब्रियो का ये एक्टोड्रम है, कुछ सेल हैं जो एक्टोड्रम है, और ये एम्ब्रियो जो है वो आगे जाके इसमें इन्वेजिनेशन होता है, अंतर्वलन, जिससे ये अंदर की तरफ जो कोशिकाएं वो धंस जाती हैं। और ये जो भाग है ये मैं अभी येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो भाग है ये एंडोड्रम होता है, और ये जो ब्लू वाला भाग है, ये वाला भाग, ये एक्टोड्रम का होता है। तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये इस प्रकार है डेवलपमेंट का, कि यहाँ पे एक आपको एक्टोड्रम दिखाई दे रहा है, एक आपको अंदर की तरफ एंडोड्रम दिखाई दे रहा है, और ये जो है ब्लास्टोपोर दिखाई दे रहा है। यानी अगर ये ब्लास्टोपोर आगे जाके अगर माउथ बनाएगा तो प्रोटोस्टोम, और अगर ये आगे जाके एनिस का निर्माण करता है तो एनिमल जो है वो ड्यूटेरोस्टोम कहलाते हैं। इसके अलावा ये आपको दिखाई दे रहा है कि एंडोड्रम के अंतर्गत कुछ रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये कुछ सेल हैं जो अंदर की तरफ हो रही हैं, और इन सेल को हम बोलते हैं मिजोग्लियल सेल। कौन सी सेल? मिजोग्लियल सेल। तो ये जो मिजोग्लियल सेल हैं वो आगे जाके मेसोड्रम का निर्माण करके जो है वो सिलोम का निर्माण करती है। ये देखिए लास्ट में गट बन गई और ये बाहर बॉडी वॉल हो गई, और बॉडी वॉल और गट के बीच में जो जगह है उसको हम बोलते हैं सिलोम। तो यानी एक्टोड्रम और एंडोड्रम से जब मेसोड्रमल कोशिकाओं का निर्माण होता है और बाद में मिजोग्लियल सेल जो है वो क्या करती हैं, सिलोम का निर्माण करती है। तो इस टाइप की जो सिलोम है वो स्काइजोसिलोम कहलाती है, और ऐसे एनिमल स्काइजोसिलोम एनिमल कहलाते हैं, स्काइजोसिलोमेट। इसके अलावा एक सिलोम होती है जिसे बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट एनिमल। एंटेरोसिलोमेट एनिमल है, उसमें क्या है कि ये एक्टोड्रम है और ये अंदर की तरफ जो है मेसोड्रम है जो एंडोड्रम से बना हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है कि पाउच बनते हैं। क्या होता है यहाँ पे? पाउच बनते हैं, तथा पाउच के द्वारा क्या होता है, मेसोड्रम जो है वो चारों ओर से घेर लेता है तथा सिलोम का निर्माण होता है। यानी जब पाउच के द्वारा या फिर बाहर की तरफ छोटे छोटे उभार निकलते हैं लेटरल साइड में, और वो उभार आगे जाके, वो पाउच आगे जाके क्या करते हैं, सिलोम का निर्माण करते हैं। तो ऐसी सिलोम जो है हम उसको बोलते हैं एंटेरोसिलोम, और ऐसे एनिमल एंटेरोसिलोमेट कहलाते हैं। तो ये होगी स्काइजोसील और एंटेरोसील की बात। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स और हैं कि इनके लाइफ साइकिल जो है, इनकी किसी भी अवस्था में कंकालीय छड़ उपस्थित होती है जिसे नोटोकोड बोलते हैं, जिसे मैंने अभी पीछे चर्चा की उसकी।
इसके अलावा अधिकतर सदस्य जो हैं वो वर्टिब्रेट में, विशेषकर मान लो वर्टिब्रेट जो है उसमें कार्टिलेज तथा बोनी का जो है वो एंडोस्केलेटल पाया जाता है, यानी अंतःकंकाल जो है वो उपास्थियों और अस्थियों का बना हुआ होता है कोर्डेट्स के अंतर्गत। और किसी न किसी अवस्था में जो है वो गिल स्लिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो क्रियाशील हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे हमारे अंतर्गत भ्रूण के अंतर्गत जो है वो गिल स्लिट बनते हैं, लेकिन हमारे अंतर्गत क्या है वो एक्टिव नहीं होते हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र बात करें तो वो पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, तथा डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है वो भी पाई जाती हैं, हमारे अंदर भी हैं, जैसे लार जो हैं, स्लाइवा ग्लैंड जो हैं, इसके अलावा पेनक्रियाज वगैरह हैं, तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो पाई जाती हैं इनमें कोर्डेट्स के अंतर्गत। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है ये क्या होता है, बंद प्रकार का होता है। और हृदय जो है वो उपस्थित होता है, हृदय के अलग अलग चैम्बर होते हैं, किसी में 2 चैम्बर, किसी में 3 चैम्बर, किसी में 4 चैम्बर। ये आगे हम धीरे धीरे एक एक फाइलम का अध्ययन करेंगे, उसके कैरेक्टर, उसके क्लासिफिकेशन, उनके जो मेंबर है उनकी स्टडी करेंगे, तब देखेंगे पूरा डिटेल से। इसके अलावा जो उत्सर्जन तंत्र है वो किडनी द्वारा होता है। और इसके अलावा जो तंत्रिका जो रज्जु है वो क्या होता है, नर्वे कोड जो है वो नलिका का रचना होती है, जो कि मैंने बताया नोटोकोड के जस्ट ऊपर पाई जाती है। इसके अलावा ये जो है नर्वे कोड आगे जाके क्या करती है, अपने आगे की तरफ क्या होता है, मान लो ये नर्वे कोड है और ये आगे की तरफ क्या होता है, ये आगे की तरफ ब्रेन का निर्माण करती है। इसके अलावा यहाँ क्या होता है, जो सेक्स जो है वो सेपरेट होते हैं, हालांकि कुछ जो है यहाँ पे अपवाद हैं, लेकिन हम मानते हैं कि जो लिंग जो है मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों टाइप का हो सकता है। इसके अलावा डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, लार्वे बनते हैं, लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा क्या होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो थे ये थे कोर्डेटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब हम देखते हैं कोर्डेटा का जो है क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार किया गया है। यहाँ हमें पता चलेगा कि कितने फाइलम हैं, कोर्डेटा जो है फाइलम है उनको कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, कितने उनके जो हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। और ये जो फाइलम यहाँ पे हम जो इनके सब फाइलम जो भी हैं ऑर्डर वगैरह हैं, ये हम आगे धीरे धीरे एक एक करके पूरा डिटेल से आगे के वीडियो में डालते जाएंगे। तो आप जो है वो हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ आप वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना। चलिए स्टार्ट करते हैं कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन। देखिए कोर्डेटा जो फाइलम है, कोर्डेटा फाइलम को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, यानी बाहर की जो खोपड़ी जो होती है, स्कल जो होता है वो है या नहीं, स्कल के आधार पर कोर्डेटा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो है एक्रेनिएट जिसे हम प्रोटोकोर्डेटा भी बोलते हैं, और एक एक्रेनिएट जिसे हम यूकोर्डेटा भी बोलते हैं। देखिए एक्रेनिएट या प्रोटोकोर्डेटा वो कोर्डेटा हैं जो पहले बने थे, जबकि ये जो हैं क्रेनिएटा जो हैं वो क्या हैं, एक्रेनिएटा के बाद बने हैं। और एक्रेनिएटा जो शब्द है वो भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, एक का मतलब होता है एब्सेंट और क्रेनिएटा जो है उसका मतलब होता है क्रेनियन यानी हेड, यानी ऐसे एनिमल जिनमें आगे हेड यानी स्कल जो होती है, हमारी खोपड़ी जो है, ऐसे एनिमल जिनमें खोपड़ी या स्कल जो है वो एब्सेंट होता है वो सभी एक्रेनिएट के अंतर्गत रखे गए। अब इनको ही हम प्रोटोकोर्डेट बोलते हैं। तो प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और कोर्डेट्स का मतलब कोर्ड, यानी ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकोड जो है वो सबसे पहले बनी, उसे हम बोलते हैं प्रोटोकोर्डेटा। तो एक्रेनिएट जो है इसका मतलब तो हो गया जिसमें स्कल जो है वो नहीं पाया जाएगा। और क्रेनिएट जो है इसमें क्या होगा, इसमें एक ऐसे एनिमल के ग्रुप, एक ऐसे एनिमल का ग्रुप जिसके अंतर्गत जो स्कल है वो पाया जाता है, उसे हम क्रेनिएट बोल देते हैं। देखिए अगर आगे क्लासिफिकेशन की बात करें, पूरा डिटेल से क्लासिफिकेशन देखना है, आप अच्छे से जो है नोट कर लीजिए इस क्लासिफिकेशन को आउटलाइन। देखिए एक्रेनिएट जो है वो आगे 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है हेमिकोर्डेटा, दूसरा है यूरोकोर्डेटा और अगला जो है वो है सिफेलोकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा जो है वो भी 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, 2 नाम इसमें लिए गए। हेमी का मतलब है हाफ और कोर्ड्स का मतलब कोर्ड, यानी जिसके आधे भाग में नोटोकोड पाई जाती हो उसे हम हेमिकोर्डेट्स बोलते हैं। और हेमिकोर्डेट जो हैं वो आगे उनकी 3 क्लास बनाई गई हैं। वो क्लास है एंटेरोपन्यूस्टा, टेरोब्रेंकिया
और आगे एक क्लास है प्लैंक्टोस्पेरिडिया। हालांकि इस क्लास के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी तक है नहीं, तो हम ये दो क्लास की ज़्यादा चर्चा करते हैं, एक तो एंटेरोन्यूस्टा और एक टेरोब्रेंकिया। एंटेरोन्यूस्टा जो क्लास है ये ग्रीक भाषा के एंटेरोन शब्द जिसका अर्थ होता है गट और न्यूस्टोस जिसका ब्रीथ, तो इनसे मिलकर बना हुआ है ये। इसके अलावा टेरोब्रेंकिया जो है वो टेरोन शब्द जिसका अर्थ होता है फिटस और ब्रेंक्योन जो है इसका अर्थ होता है गिल्स। तो जिनमें फिदर्स जैसे गिल पाए जाते हैं उससे टेरोब्रेंकिया जो है उसमें रखा गया है। अच्छा, एंटेरोन्यूस्टा जो है उसका एग्जाम्पल जो है वो बेलेनोग्लोसस है। हालांकि बीएससी जो है उसमें बेलेनोग्लोसस जो है वो पूरा लगता है, पूरा बेलेनोग्लोसस को पढ़ना पड़ता है, उसकी स्ट्रक्चर हैबिटाट, तो वो भी हम धीरे धीरे जब आगे क्लास डालते जाएंगे तो वो भी हम डालेंगे। उस बेलेनोग्लोसस पे 2-3 क्लास बनेंगी स्पेशल। इसके अलावा ये जो है टेरोब्रेंकिया, इसका एग्जाम्पल है सेफेलोडिस्कस। तो हम ये बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से जब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल जो होते हैं हमारे, उसमें हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है वो रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमको कोई पूछे कि बेलेनोग्लोसस का क्लासिफिकेशन बताओ, तो बेलेनोग्लोसस का क्या हो गया, फाइलम कोर्डेटा हो गया। फाइलम कोर्डेटा के बाद जो ग्रुप है वो क्रेनिएटा हो गया। उसके बाद सब फाइलम हेमिकोर्डेटा हो गया। उसके बाद क्लास जो है एंटेरोन्यूस्टा होगी और आगे जीनस जो है वो बेलेनोग्लोसस हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्लासिफिकेशन। इस प्रकार ये सभी जो क्लासिफिकेशन है, आप ये दो जो चार्ट बना लोगे, आगे वाला पेज है, एक आगे वाली स्लाइड है और एक ये स्लाइड, 2 स्लाइड आप नोट कर लो, अच्छे से याद कर लो, आपको जो है प्रैक्टिकल की पूरी फाइल जो है वो आसानी से याद हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरोकोर्डेटा जो था, जो दूसरा सब फाइलम है क्रेनिटा का, उसे हम 3 क्लास में आगे डिवाइड करते हैं, एसिडेशिया, थैलिएशिया और लार्वेशिया। एसिडेशिया में जो है वो हर्डमानिया आता है और ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो याद रखने वाली बात है। थैलिएशिया जो है उसके अंतर्गत साल्पा और डोलियोलम जो है वो आते हैं और लार्वेशिया जो क्लास है उसके अंतर्गत ओइंकोप्लूरा आता है। तो ये 3 जो हैं ये क्लास यूरोकोर्डेटा की क्लास हैं। इसके अलावा एक क्लास ये जो सब फाइलम है एक सेफेलोकोर्डेटा। सेफेलोकोर्डेटा को आगे केवल एक ऑर्डर में डिवाइड किया गया है और उस ऑर्डर का नाम है लेप्टोकार्डी। और लेप्टोकार्डी जो है उसके अंतर्गत एग्जाम्पल जो है वो एम्फियोक्सस आता है, जिसे हम ब्रेंकियोस्टोमा भी बोलते हैं, जिसे हम समुद्री भाला भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इस पर भी अलग से एक वीडियो बनेगा जिसमें हम पूरी डिटेल से एम्फियोक्सस को जो है वो देखेंगे। हम प्रत्येक फाइलम को आगे धीरे धीरे डिटेल से पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जितना आप ये दे रखा है आप उतना याद कर लो, धीरे धीरे सब होता रहेगा। इसके अलावा ये तो होगी एक्रेनिटा की। तो एक्रेनिटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, हेमिकोर्डेट, यूरोकोर्डेट, सेफेलोकोर्डेट। हेमी को फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया, यूरो को फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया और सेफेलो को केवल एक ऑर्डर बनाया लेप्टोकार्डी। तो ये आप शॉर्टली याद रखना। इसके अलावा एक्रेनिएट जो है जिसे हम यूकोर्डेट बोलते हैं, जिसमें इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर तो ये हो गया कि वे कोर्डेट जिसमें स्कल पाया जाता है क्रेनिएट के अंतर्गत रखे गए। तो इसे जो है वो आगे एक ही सब फाइलम बनाया गया इसका, और वो सब फाइलम है वर्टिब्रेट। वो सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेट, यानी वर्टिब्रेस जो शब्द है लैटिन भाषा का, इससे ये वर्टिब्रेटा शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। यानी जिन एनिमल में बैकबोन पाई जाती है उस सब को क्या रखा जाता है, वर्टिब्रेटा में रखा जाता है। देखिए मैंने बोला था ना सभी कोर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट नहीं है, जबकि सभी वर्टिब्रेट जो है वो सभी कोर्डेट हैं। क्योंकि ये जो कोर्डेट जो हैं, हम नॉर्मली बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटोकोर्डेट जो हैं अभी मैंने पढ़ाया, ये प्रोटोकोर्डेट जो हैं वो कोर्डेट तो हैं पर वो वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड तो है पर उसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। जबकि वर्टिब्रेट जो है उसमें नोटोकॉर्ड तो है ही, और नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए ये जो कोर्डेट हैं इसे हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। देखिए वर्टिब्रेट जो है उसको भी आगे जो है बहुत ज़्यादा भागों में डिवाइड किया गया है, तो वो देखते हैं हम कौन कौन से भाग हैं। वर्टिब्रेट जो है उसको आगे 2 डिवीजन बनाए गए, उसके 2 डिवीजन कौन कौन से, एक तो है एग्नेंथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। एक तो है एग्नेंथा और एक है नेथोस्टोमा। एग्नेंथा जो है ये देखिए जबड़ों के आधार पे हैं, इंझा जो हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है, इसके आधार पर इसके 2 डिवीजन बनाए गए वर्टिब्रेटा के। ए का मतलब एब्सेंट और नेथोस मतलब झा, यानी जिसमें जबड़े नहीं पाई जाती हो उसे एग्नेंथा बोलते हैं, और जिनमें जबड़े जिसके स्टोमा में यानी माउथ में
जबड़े पाए जाते हैं उसे हम नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम बात करें एग्नेंथा की, तो एग्नेंथा जो है उसकी दो क्लास बनाई गई है, एक ओस्ट्रेकोडर्मी और एक साइक्लोस्टोमेटा। ओस्ट्रेकोडर्मी जो है उसमें ग्रीक भाषा का शब्द है ओस्ट्रेकोन, जिसका अर्थ होता है सेल, और डर्मा मतलब स्किन, यानी जिसकी स्किन पर क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है, उसे हम ओस्ट्रेकोडर्मी बोलते हैं। इसके अलावा साइक्लोस्टोमेटा जो है उसमें साइक्लोस का मतलब होता है सर्कुलर यानी वर्ताकार, और स्टोमा का मतलब माउथ, यानी जिसमें वर्ताकार माउथ पाया जाता है, ऐसे एनिमल जो है वो साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है उसके अंतर्गत रखे गए, और एग्नेंथा जो है उसका डिवीजन है। इसके अलावा अगर हम बात करें सब फाइलम, तो उसका सब फाइलम कौन सा है, वर्टिब्रेट है, वो ग्रुप जो है उसका क्रेनिएट है, और फाइलम जो है उसका कोर्डेट है। तो ये जो साइक्लोस्टोमेटा है इसके अंतर्गत पेट्रोमाइजोन और मैगजाइन जो है वो आते हैं। ये तो हो गई एग्नेंथा की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत जो है ये दूसरा जो है ये डिवीजन है नेथोस्टोमा। नेथोस्टोमा में क्या होता है, जबड़े जो है वो माउथ के अंतर्गत प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, पीसीज और टेट्रापोड, यानी गमन अंग जो है उसके आधार पर और रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो उसके आधार पर हम इसको क्या करते हैं, दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, पीसीज और टेट्रापोड। पीसीज जो है वो पीसीज लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फिश, और फिश जो है इनको हम आगे जाके तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रियोक्थीज और ओस्टियोक्थीज। प्लेकोडर्मी जो है हालांकि वो अभी विलुप्त हो गई, ज़्यादा इनका ज्ञान हमें है नहीं अभी, हम नॉर्मली इनका जो है वो अध्ययन करते हैं, कॉन्ड्रियोक्थीज और ओस्टियोक्थीज। देखिए कॉन्ड्रियोक्थीज है इसको हम कार्टिलेज फिश भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जो स्केलेटल जो है वो कार्टिलेज का बना होता है। ओस्टियोक्थीज को हम बोनी फिश बोलते हैं क्योंकि इनमें बोन पाई जाती है। कॉन्ड्रियोक्थीज है उसका एग्जाम्पल स्कोलिडोन होता है। ओस्टियोक्थीज जो उसका एग्जाम्पल लेबियोरोइता जो है ये उसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये तो हो गई एक सुपर क्लास पीसीज। अब बात करें दूसरी जो सुपर क्लास है टेट्रापोड की, जिसमें ग्रीक भाषा का शब्द है टेट्रा, जिसका मतलब होता है चार, और पोड्स मतलब पैर, यानी जिसमें चार पैर पाए जाते हैं उसे हम टेट्रापोड्स के अंतर्गत रखते हैं। तो इसे जो है वो आगे चार क्लास में डिवाइड किया गया है, यानी टेट्रापोड सुपर क्लास आगे चार क्लास में डिवाइड की गई है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एविज और मेमेलिया। एम्फीबिया जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें एम्फीबिया का अर्थ बोथ और बायोस मतलब लाइफ, यानी जिसमें दोनों टाइप की लाइफ हो, स्थल में भी और पानी में भी। तो ये जो एम्फीबिया में रखे गए, जिसमें हम जितने भी मेंढक जो हैं, फ्रॉग, राना, ब्यूफो, ये जितने भी मेंढक हैं ये सभी एम्फीबिया में लेते हैं। इसके अलावा रेप्टिलिया जो क्लास है इसके अंतर्गत ग्रीक भाषा का शब्द है रेप्टिल्स, जिसका अर्थ होता है क्रीपिंग करना या रेंगना, यानी वे एनिमल या वे कोर्डेट एनिमल या वे वर्टिब्रेट एनिमल जो रेंग कर चलते हैं वो सभी रेप्टिलिया जो क्लास है उसके अंतर्गत रखे गए, जिसमें जितने भी सांप या लिजार्ड जो हैं, सांप की बात करें तो जैसे हाइड्रोफिस है, नाजा है, वाइपर है। लिजार्ड में अगर हम बात करें तो ड्रेको है, मेडेक्टाइल्स है। तो ये सभी जो हैं ये कहाँ रखे गए, रेप्टिलिया क्लास में रखे गए। इसके अलावा एविज जो है, एविज ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बर्ड्स, और जिसमें जितने भी बर्ड्स आते हैं जैसे पेओक्रिस्टेटस है, इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे कार्वस स्प्लेंडर जो कौवा जो है ना, तो ये सभी एविज जो हैं वो किस में रखे गए, ये एविज क्लास के अंतर्गत रखे गए। और ये जो मेमेलिया जो है इसमें हम भी आते हैं, सभी मेमल्स रखे गए हैं। और मेमेलिया जो शब्द है ये लैटिन भाषा के मेमा शब्द से बना है। मेमा का मतलब होता है वृष्ट, यानी स्तन जो होते हैं उससे लिया गया है, जिसमें स्तन पाए जाते हैं, तो उसको मेमेलिया क्लास के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें जितने भी मेमल्स हैं, जिसमें हम भी आते हैं प्राइमेट्स में, ये भी आगे और ज़्यादा फिर आगे क्लासीफाई किया गया है, जिसमें हम मेमेलिया के जब हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, जब मेमेलिया का जो आगे क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार किया गया है, तब हम देखेंगे कि आगे इसको और किस प्रकार कितने इंफ्रा क्लास बनाए गए हैं, कितने ऑर्डर बनाए गए हैं, कितनी इसकी फैमिली हैं, तो इन सब का अध्ययन भी आगे करेंगे। देखिए यहाँ पे नॉर्मली ये जो दो स्लाइड हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर जो है पूरी कोऑर्डिनेट जो है वो टिकी रहती है। अगर आपको ये दोनों जो स्लाइड हैं वो अच्छे से याद है तो आप जो हैं कोऑर्डिनेट को नॉर्मली संक्षिप्त में क्या है सेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जो है हमारे उसमें भी फाइल्स में जो है वो लगभग सारा क्लासिफिकेशन जो है वो पूरी इन दो स्लाइड के माध्यम से हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको पूछ लूँ कि कोई सांप है या कोई लिजार्ड है, मुझे उसका क्लासिफिकेशन बताओ, मतलब अगर वाइपर है या फिर हाइड्रोफिस है तो हाइड्रोफिस का क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो देखिए हाइड्रोफिस का फाइलम कोऑर्डिनेटा मैं देखिए येलो जो ये रेड कलर जो है इससे लाइन डोनेट कर रहा हूँ। देखिए फाइलम कोऑर्डिनेटा
हाइड्रोफिश का या मेमल्स का अगर बात करूँ, अगर हमारा ही बात कर लूँ मैं, तो फाइलम कोर्डेटा, ग्रुप इसका हो गया क्रेनिएटा, और जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। इसके अलावा इसका जो हमारी अगर बात करनी है तो इसका डिवीज़न जो है वो हो गया एनेथोस्टोमेटा, और इसके अलावा जो सुपर क्लास है वो टेट्रापोड, और जो क्लास जो है वो मेमल्स, और जीन्स जो है वो जो दिया होता है जैसे होमो सैपियंस है तो इसमें होमो जो शब्द है वो जीन्स का है, तो होमो इसका क्या हो गया, जीन्स हो गया। तो इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन जो है वो हम इन 2 स्लाइड के माध्यम से कोई भी एनिमल का जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बस हमें नॉर्मली ये चार्ट जो है वो पूरा कंप्लीटली याद होना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो जो है वो आपका बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो अगले वीडियो में हम बात करते हैं कि कोर्डेटा जो है उसका ओरिजिन किस प्रकार हुआ है। तो आप जो है हमारे साथ बने रहें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बने रहने के लिए धन्यवाद।